ये है सादा ब्लाउज का बैक पार्ट और ये है सादा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। इसकी कटिंग किस तरीके से करी थी तो मैंने ये इसकी वीडियो मैंने कल डाली थी, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज इसमें हम बताएंगे कि इसमें प्लेटें किस तरीके से डलती है। ठीक है, और इस तरीके से बताऊंगी, और वो फॉर्मूला आप 0 से लेके XYZ कोई भी साइज होगा तो उस पर भी आप डाल सकते हैं इसी तरीके से और एक ही मेजरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है बैक पार्ट का बैक पार्ट। ठीक है, ये है हमारी लंबाई ब्लाउज की, ये है ब्लाउज की चौड़ाई, और ये है मुड्डे और ये है गला। हमें जो निशान लगाना है गले की तरफ से लगाना है। ठीक है, तो अब ये एक बंद साइड है। ठीक है, तो यहां से हमें 4 इंच लेना है। यहां से हमने 4 इंच ले लिया। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होगी वो होगी कितनी, 4.5 इंच की। अगर ब्लाउज बड़ा है आपका यानी बड़ा साइज है तो आप 5 इंच की लंबाई लीजिएगा इसकी। ये देखिए। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहां से हमें आधा इंच का निशान यहां लगाना है और लाइन से इस तरफ भी आधा इंच का निशान लगाना है। ये लगा दिया। इसको लगाने के बाद ये जो निशान लगाया है इस निशान से हमें इस तरीके से तिरछा देना है, सेम इस तरीके से। ठीक है, अब हमें बैक साइड में दूसरी साइड में हमें ऐसा ही करना है। 4 इंच की चौड़ाई ली हमने और 4.5 इंच की लंबाई। अब आधा इंच यहां से लिया और आधा इंच यहां से लिया। जैसे पहले हमने निशान लगाया था सेम निशान फिर से लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की प्लेटें डल चुकी हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे फ्रंट पार्ट की प्लेट। ये हमारा फ्रंट पार्ट, सेम ये मुड्डे है, ये गला है, ये मार्जिन है पलटने के लिए ब्लाउज को, और ये आधा इंच का जो मार्जिन है ये वो खाई पट्टी के लिए है, और ये 2 इंच का मार्जिन है हमारी फिटिंग के लिए, और ये हमारा यहां से लेके यहां तक का ये ब्लाउज है। ठीक है, अब मैं फ्रंट पार्ट की प्लेट बताती हूँ किस तरीके से डलनी है। पहली बात तो ये हमें चेस्ट नापना है हमारा कितना है, तो हमें ये हुखाई पट्टी है ये नहीं नापनी है, तो यहां से हमें ये लेना है कितना है, 8 इंच है। ठीक है, अब 8 इंच में आप 1 इंच बढ़ाइए, कितना हो गया, 9 इंच। ठीक है, ये हमने लगा दिया 9 इंच का निशान। 9 इंच का निशान लगा दिया। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे से हमें 3.5 इंच लेना है। अगर हैवी साइज है, हैवी चेस्ट है, तो यहाँ हमें 4 इंच लेना है, वरना 3.5 लेना है। लेने के बाद हमें क्या करना है, ये है कटोरी। ठीक है, आपने एक निशान तो यहाँ से यहाँ तक FX पॉइंट का लगा दिया, दूसरा यहाँ से 3.5 इंच का निशान लगा दिया। अब इसके बाद तीसरे नाप पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से कटोरी का साइज नापेंगे कितना है, 4। ठीक है, 4 में 1 पॉइंट कम है, चाहे जैसे नापिए 4 में 1 पॉइंट कम है। तो आपको लगभग आपको जो गोलाई लेनी है बर्तन की, कप हो, कटोरी हो, ढक्कन हो, उसकी करीबन सिर्फ 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हैवी साइज हो चाहे आपका 0 साइज हो। ठीक है, तो अब इस निशान से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस जो निशान है ना यहां से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। मार्जिन भी हमें ऐड करना है इसमें। ये लगा लिया। ये हमने 4 इंच का निशान लगा लिया। 4 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एकदम गोला निशान बनाना है।
ये देखिए हमने ये सर्कल बना लिया है। बनाने के बाद हमें यहां से 2 इंच का निशान लगाना है, सॉरी 2.5 इंच का निशान एक 2 इंच का लगाना है और एक 2.5 इंच का लगाना है। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है। खींच ली। खींचने के बाद जो 2 इंच वाली लाइन है उसको इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। कर दी। ये लाइन करीबन हमारी 2 इंच की है, ये वाला मार्जिन मिलाकर, ये देखिए। ठीक है, अब दूसरी लाइन को हमें क्या करना है, नीचे से हमें 3 इंच नापना है। नीचे से हमें 3 इंच नापना है। नाप लिया। अब 3 इंच नापने के बाद ये जो हमने 2.5 इंच का, यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाया था 2.5 इंच का, अब ये जो 2.5 इंच वाला निशान है, इस निशान को इस निशान से ऐड कर देना है। ये देखिए ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद ये जो निशान है हमें इस तरीके से लगाना है कि जो एकदम सीधा है। इस तरीके से, यानी कि करीबन ये जो निशान लगा है इस प्लेट से, जो इस प्लेट की दूरी होगी करीबन 2 इंच की होगी। ये देखिए नाप के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 2 इंच की, 2 से 2.25 ही है। ठीक है, ये हमारा लग गया फ्रंट पार्ट का बेल्ट का निशान, सॉरी प्लेट का निशान। इसी तरीके से आप छोटे साइज में, मीडियम साइज में, एल में, एक्सएल में, स्मॉल में, ये डबल एक्सएल, कोई भी साइज हो, बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। कटोरी का साइज हमें ये रखना है, और साइज कोई भी हो, और जिस तरीके से मैंने आपको 32 इंच के ब्लाउज पे लगा के दिखाया, इसी तरीके से आपको सब पे लगाना है। तरीका यही होगा। ये चेस्ट नापिएगा, FX पॉइंट लगाइएगा, उस हिसाब से आप निशान लगाइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।